क्या आपको अकेलापन डराता है? क्या आपको लगता है कि अकेले रहने वाले लोग कमजोर होते हैं? अगर हां, तो आज की ये कहानी आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी, क्योंकि अकेलापन एक सजा नहीं बल्कि एक ताकत है। लेकिन यह बात समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि हमें अकेलेपन से डर क्यों लगता है। क्यों जब हम खुद के साथ होते हैं तो बेचैनी महसूस होती है? क्यों हमें भीड़ में घुलने मिलने की इतनी आदत हो गई है कि अकेलेपन का ख्याल भी डराने लगता है? यह डर हमें जन्म से नहीं मिला, यह हमें सिखाया गया है। जब हम छोटे थे, अगर हम अकेले खेलने लगते तो हमारे माता पिता कहते, बच्चे अकेले नहीं खेलते, जाओ दोस्तों के साथ खेलो। अगर हम किसी कोने में चुपचाप बैठते तो लोग पूछते, क्या हुआ, सब ठीक है ना? धीरे धीरे हमारे मन में बैठ गया कि अकेले रहना गलत है, अकेलापन मतलब दुख। लेकिन क्या यह सच है? क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे महान लोग अकेले रहना पसंद करते थे? बुद्ध, जो पूरी दुनिया को ज्ञान देने निकले, उन्होंने सबसे पहले अकेले रहना चुना। आइंस्टीन, जिन्होंने विज्ञान की दुनिया बदल दी, वे घंटों अकेले बैठे अपने विचारों में खोए रहते। टेस्ला, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में क्रांति लाई, वे समाज से कटकर अकेले काम करते रहे। तो क्या ये लोग कमजोर थे? नहीं, बल्कि उन्होंने अकेले रहकर खुद को पहचाना, अपनी ताकत को समझा और कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज भी पूरी दुनिया को चौंका देता है। लेकिन फिर भी जब हम अकेले होते हैं तो हमें बेचैनी क्यों होती है? इसका कारण यह है कि हमने कभी खुद के साथ रहना सीखा ही नहीं। जब हमारे पास मोबाइल, सोशल मीडिया, दोस्तों की गप्पें और टीवी सीरियल नहीं होते, तब हमें समझ नहीं आता कि हम खुद से क्या बात करें। हम अपनी ही सोच से डरने लगते हैं, अपने ही ख्यालों से भागने लगते हैं, और यही डर हमें अंदर से कमजोर बना देता है। लेकिन सच कहूं तो अकेलापन डरावना नहीं है, यह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अकेले रहने से हम अपनी असली पहचान को समझ सकते हैं। भीड़ में रहकर हम वही बनते हैं जो दुनिया चाहती है, लेकिन अकेले रहकर हम वही बनते हैं जो हम सच में हैं। एक बार एक साधु जंगल में साधना कर रहा था। एक व्यक्ति ने पूछा, तुम यहां अकेले क्यों रहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जब मैं अकेला होता हूं तब मैं खुद को महसूस कर पाता हूं। जब मैं खुद को महसूस करता हूं तब मुझे दुनिया की कोई जरूरत नहीं लगती। यही बात समझने की जरूरत है। अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि एक अवसर है, खुद को समझने का, अपनी सोच को गहराई से देखने का। अकेलापन वह आईना है जिसमें हम अपनी असली शक्ल देख सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अकेले रहकर कोई खुश रह सकता है? क्या अकेलापन इंसान को अंदर से मजबूत बना सकता है? यही जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि आगे हम समझेंगे कि अकेले रहने के क्या फायदे हैं और इसे अपनी ताकत कैसे बना सकते हैं। आपको अकेलापन डराता क्यों है? क्योंकि आपको खुद से बातें करना नहीं आता। सोचिए, जब आप किसी पार्टी में जाते हैं, ढेर सारे लोगों के बीच होते हैं तो आप खुश महसूस करते हैं। लेकिन जब वही पार्टी खत्म होती है, आप अपने कमरे में अकेले होते हैं, तब अचानक अजीब सा सन्नाटा महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां कोई और नहीं, सिर्फ आप होते हैं। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। हम सारी जिंदगी दूसरों से बातें करना सीखते हैं, लेकिन खुद से बात करना कभी नहीं सीखते। क्या आपको पता है कि अगर आप अकेले रहना सीख जाएं, तो आप किसी भी भीड़ में भी मजबूत रह सकते हैं? अकेलापन कोई सजा नहीं बल्कि एक अवसर है, एक ऐसा मौका जो सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलता है। लेकिन यह तभी ताकत बनेगा जब आप इसे सही तरीके से अपनाएंगे। अभी तक आपको अकेलापन सिर्फ दर्द की तरह महसूस होता होगा, पर क्या आपने सोचा है कि असली दर्द क्या होता है? दर्द तब नहीं होता जब आप अकेले होते हैं। दर्द तब होता है जब आप किसी गलत इंसान के साथ होते हैं। उस दोस्त के साथ जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब रहता है, उस रिश्ते में जो आपको अंदर ही अंदर खोखला करता जाता है, उस भीड़ में जो आपको इतना डरा देती है कि आप अपने असली मैं को ही खो देते हैं। अकेलापन आपको खुद से जोड़ता है, भीड़ आपको खुद से दूर करती है। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, दौलत, सेवक, परिवार, दोस्त, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। उसने एक बुद्धिमान संत से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं अंदर से खाली क्यों महसूस करता हूं? संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुमने सारी दुनिया देखी, लेकिन खुद को देखने के लिए कभी समय नहीं निकाला। जिस दिन तुम खुद से मिलोगे, तुम्हें दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। और यही सच है। अगर आपको अकेलापन डराता है, तो इसका मतलब है कि आप अभी तक खुद से नहीं मिले। जब तक आप खुद के साथ वक्त नहीं बिताएंगे, तब तक आपका अकेलापन आपको परेशान करेगा। लेकिन जिस दिन आप इसे अपनाना सीख गए, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलने लगेगी।
सोचिए, क्या होगा अगर आप अकेले में भी खुद को खुश रखना सीख लें? क्या होगा अगर आपको अपने साथ रहना अच्छा लगने लगे? तब कोई भी रिश्ता, कोई भी हालात, कोई भी परिस्थिति आपकी शांति को छू भी नहीं सकेगी। तो अगली बार जब आप अकेले हों तो घबराइए मत, खुद से बातें कीजिए, खुद से पूछिए मैं कौन हूं। और जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तब आपको दुनिया में किसी और जवाब की जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या अकेलापन अपनाने का कोई तरीका होता है? क्या इससे डर को हटाया जा सकता है? यही जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा, क्योंकि आगे हम समझेंगे कि अकेलेपन को कैसे अपनी ताकत बनाया जा सकता है। अकेलापन, यह शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी उदासी महसूस होती है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई खाली कमरा हो जिसमें सन्नाटा पसरा हो, चारों ओर अंधेरा हो और हम अकेले बैठे हों, बिना किसी अपने के, बिना किसी सहारे के। लेकिन क्या सच में अकेलापन ऐसा ही होता है, या यह बस हमारा दिमाग है जो इसे इस तरह देखता है? अभी जिस मोबाइल स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वह भी आपको अकेलेपन से बचाने की कोशिश कर रही है। जब भी आपको अकेलापन महसूस होता है, आप क्या करते हैं? फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं, किसी को मैसेज करते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे आपको लगे कि आप अकेले नहीं हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? सोचिए, अगर फोन चला जाए, इंटरनेट ना हो, दोस्त और रिश्तेदार ना हो, तब क्या होगा? तब आपको लगेगा कि आप एकदम अकेले हैं और यही एहसास आपको डराने लगेगा। लेकिन यह डर क्यों आता है? क्योंकि हमें हमेशा से सिखाया गया है कि अकेलापन एक बुरी चीज है। लेकिन सच कहूं तो यह सबसे बड़ी झूठी कहानी है जो हमें बताई गई है। असल में अकेलापन डरावना नहीं है, यह तो वो आईना है जिसमें आप खुद को देख सकते हैं। जब आप अकेले होते हैं तब आप असली आप होते हैं। ना कोई दिखावा, ना कोई झूठ, ना किसी को खुश करने की मजबूरी, बस आप और आपके असली विचार। लेकिन फिर भी हम इससे क्यों डरते हैं? क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने की आदत बना चुके हैं। जैसे ही फुर्सत मिलती है हम फोन निकाल लेते हैं, टीवी ऑन कर देते हैं, किसी से बात करने लगते हैं। हमें हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए जिससे हमारा ध्यान बंटा रहे। हमें चुप रहना पसंद नहीं, हमें खाली रहना पसंद नहीं, और सबसे ज्यादा हमें खुद से मिलना पसंद नहीं। लेकिन अगर आप अकेले रहने की ताकत को समझ लें तो आपको जिंदगी में कभी किसी पर निर्भर होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अकेलापन आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह आपको सबसे मजबूत इंसान बनाता है। सोचिए, एक जंगल में दो तरह के पेड़ हैं, एक जो अकेला खड़ा है और एक जो कई पेड़ों के झुंड में है। जब आंधी आती है तो झुंड वाले पेड़ एक दूसरे पर झुक जाते हैं, सहारा लेने लगते हैं। लेकिन अकेला खड़ा पेड़, वह मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि उसने अकेले खड़े रहना सीख लिया है। आपको भी यही सीखना होगा। अगर आप अकेले रहना सीख लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। रिश्ते आएंगे, दोस्त आएंगे, लोग आएंगे, लेकिन अगर वे चले भी गए तो भी आप वैसे ही मजबूत रहेंगे जैसे अकेला खड़ा पेड़। पर सवाल यह है कि क्या अकेले रहना आसान है? नहीं, यह आसान नहीं है, क्योंकि अकेले रहना मतलब अपने डर से सामना करना, अपने भीतर झांकना, अपनी कमजोरियों को देखना। लेकिन जब आप यह कर लेते हैं तब आपको अपने अंदर एक नई ताकत महसूस होती है। तब आपको एहसास होता है कि मैं खुद ही अपने लिए काफी हूं। लेकिन इस अकेलेपन को कैसे अपनाएं, इसे अपनी ताकत कैसे बनाएं? यही जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि आगे हम उन तरीकों को समझेंगे जिनसे अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। क्या आपको अकेलापन डराता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब आप भीड़ में थे, हंस रहे थे, लोगों से बातें कर रहे थे, लेकिन फिर भी अंदर से एक खालीपन महसूस कर रहे थे? अगर हां, तो आज की यह कहानी आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। हमारा समाज हमें सिखाता है कि अकेले रहना गलत है। अगर कोई अकेला बैठा है तो लोग पूछने लगते हैं, क्या हुआ, कोई टेंशन है? अगर कोई अकेले कहीं घूमने चला जाए तो लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। बचपन से हमें यही समझाया गया कि अकेले रहना अजीब है, डरावना है। लेकिन क्या यह सच है, या फिर यह सिर्फ एक धारणा है जो हमें बचपन से सिखाई गई है? अगर अकेले रहना इतना गलत होता तो बुद्ध जंगलों में जाकर ध्यान क्यों करते? आइंस्टीन घंटों अकेले बैठकर अपने विचारों में क्यों खोए रहते? टेस्ला ने खुद को दुनिया से काटकर अकेले क्यों काम किया? क्या ये लोग कमजोर थे, या फिर उन्होंने उस शक्ति को पहचान लिया था जिसे दुनिया नहीं समझ पाई? सच तो यह है कि अकेलापन कोई समस्या नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को जानने का, खुद को समझने का। लेकिन हमें इसका डर क्यों लगता है? क्योंकि हम हर वक्त खुद को व्यस्त रखना चाहते हैं। जैसे ही फुर्सत मिलती है हम फोन उठा लेते हैं, टीवी ऑन कर देते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं।
हम हर समय अपने आसपास शोर बनाए रखना चाहते हैं ताकि हमें अपने भीतर के सन्नाटे का सामना न करना पड़े। पर सोचिए, जब आप सोने जाते हैं, जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, तब भी क्या आप वाकई अकेले होते हैं? नहीं, क्योंकि उस समय आपके साथ होते हैं आपके अपने विचार। और अगर यही विचार आपको बेचैन कर देते हैं, अगर यही ख्याल आपको परेशान करने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने कभी खुद को समझने की कोशिश ही नहीं की। अब एक सवाल सोचिए, क्या गलत भोजन करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है? बिल्कुल। अगर आप हर दिन जंक फूड खाते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी खाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी कमजोर होने लगती है, आपको बीमारियां घेरने लगती हैं। ठीक उसी तरह अगर आप हर वक्त सिर्फ बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं, भीड़ के पीछे भागते हैं और कभी खुद के साथ वक्त नहीं बिताते, तो आपकी मानसिक सेहत भी खराब होने लगती है। जब तक आप अकेले रहना नहीं सीखते, तब तक आप खुद को ठीक से जान ही नहीं सकते। और जब आप खुद को नहीं जानते, तो आप हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे, उनके शब्दों पर, उनके विचारों पर, उनके फैसलों पर। और यह निर्भरता आपको कमजोर बना देती है। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल आता है, क्या अकेलापन और अकेले रहना एक ही चीज है? क्या जो लोग अकेले रहते हैं वे सभी दुखी होते हैं, या फिर यह हमारी सोच है जो इसे दुख की तरह देखती है? क्या कभी आपने गौर किया है कि जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग कैसे काम करता है? जैसे ही कमरे में सन्नाटा होता है, आपका मन बीते हुए कल की बातें याद करने लगता है। वो गलतियां, वो पछतावा, वो बातें जो शायद आपको दुखी कर सकती हैं। और तभी आपको महसूस होता है कि अकेलापन कितना डरावना हो सकता है। लेकिन क्या यह अकेलापन है जो आपको तकलीफ दे रहा है, या फिर आपके अपने ही विचार? सोचिए, जब हम किसी पार्टी में होते हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे होते हैं, तब हमें अकेलेपन का एहसास क्यों नहीं होता? क्योंकि उस वक्त हमारा ध्यान दूसरों पर होता है। हमारा दिमाग उनके शब्दों में, उनके हाव भाव में उलझा रहता है। लेकिन जैसे ही हम अकेले होते हैं, हमारा ध्यान बाहर से हटकर अंदर चला जाता है। और यहीं से असली जंग शुरू होती है, हमारी खुद से। पर एक बड़ा सवाल यह है कि अगर अकेलापन इतना बुरा होता, तो दुनिया के महान लोग इसे क्यों अपनाते? क्या बुद्ध अकेले जंगल में ध्यान करने गए थे क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था? क्या आइंस्टीन अकेले बैठकर सोचते थे क्योंकि उनके पास दोस्त नहीं थे? नहीं, वे सब जानते थे कि असली शक्ति भीड़ में नहीं, खुद को जानने में है। समाज हमें सिखाता है कि अकेले रहना गलत है, लेकिन क्या कभी किसी ने यह सिखाया कि अकेले रहकर जीना कैसे सीखा जाए? आपको बचपन से सिखाया गया कि अच्छे दोस्त बनाओ, रिश्ते निभाओ, समाज से जुड़े रहो। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि अगर एक दिन आपको अकेले रहना पड़े तो क्या करेंगे? क्या तब आप टूट जाएंगे? यही कारण है कि जब लोग अकेले होते हैं तो उन्हें बेचैनी महसूस होती है। उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन असल में कुछ गलत नहीं हो रहा, बल्कि कुछ नया हो रहा है। आप पहली बार खुद से मिल रहे हैं, लेकिन इसे आसान कैसे बनाया जाए? अगर आप गलत खाना खाते हैं तो आपकी सेहत खराब होती है। अगर आप हर दिन बाहर का तला भुना खाना खाएंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी बीमार हो जाएगी। ठीक उसी तरह अगर आप हर वक्त बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं, टीवी, फोन, सोशल मीडिया, दोस्तों की बातें, तो आपकी मानसिक सेहत भी बीमार होने लगती है। आप दूसरों पर निर्भर होने लगते हैं। यही कारण है कि जब अचानक से अकेले रहना पड़ता है तो डर लगने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे अगर कोई इंसान हमेशा जंक फूड खाए और एक दिन अचानक हेल्दी खाना खाने को मिले तो उसे वो खाना फीका लगने लगेगा। अकेलापन भी कुछ ऐसा ही है। शुरुआत में यह फीका लगता है, अजीब लगता है, लेकिन जब आप इसे समझने लगते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो क्या अकेलेपन से डरना चाहिए? नहीं, बल्कि इसे अपनाना चाहिए। लेकिन कैसे? क्या अकेले रहकर भी खुश रहा जा सकता है? क्या अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? यही सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिए, क्योंकि अब हम जानेंगे कि अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि अकेलेपन से डर क्यों लगता है? क्या सच में अकेलापन उतना ही डरावना है जितना हमें लगता है, या फिर यह सिर्फ हमारी सोच का एक भ्रम है जो हमें खुद से दूर करता है? सोचिए, अगर अकेले रहना इतना बुरा होता तो दुनिया के महानतम लोग इसे क्यों अपनाते? बुद्ध ने अकेले जंगलों में ध्यान किया, आइंस्टीन ने अकेले बैठकर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझा, टेस्ला ने अकेले रहकर दुनिया को बिजली दी। अगर ये सब लोग अकेले थे तो फिर ये सबसे मजबूत भी कैसे बने? क्या अकेलापन इनकी कमजोरी था, या फिर यही इनकी असली ताकत बना? समाज हमें हमेशा सिखाता है कि अकेले रहना गलत है। बचपन से हमें कहा जाता है कि दोस्त बनाओ, रिश्ते निभाओ, लोगों से घुलो मिलो। और हां,
ये जरूरी भी है, लेकिन क्या किसी ने यह सिखाया कि अगर एक दिन आपको अकेले रहना पड़े तो आप क्या करेंगे? क्या तब आप टूट जाएंगे? अकेलापन कमजोर लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए एक वरदान है जो इसे समझ सकते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, हमें अकेलेपन से डर क्यों लगता है? क्या आपने कभी यह नोटिस किया है कि जब आप अकेले होते हैं तो आपके अंदर कितने सवाल उठने लगते हैं? क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या लोग मुझे पसंद करते हैं? क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा? यही डर हमें अंदर से कमजोर करता है। लेकिन सोचिए, जब कोई इंसान भीड़ में होता है, लोगों के बीच होता है, तो उसे यह डर महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि तब उसका ध्यान खुद से हटकर दूसरों पर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह अकेला होता है, उसे अपने ही डर से सामना करना पड़ता है। असल में डर अकेलेपन का नहीं होता, डर खुद से मिलने का होता है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको कोई नहीं बताता कि आपको क्या करना चाहिए। न कोई दोस्त, न कोई रिश्तेदार, न कोई सोशल मीडिया पोस्ट। सिर्फ आप होते हैं और आपके अपने विचार। और अगर आपके विचार ही आपको तोड़ने लगें, तो क्या यह अकेलेपन की गलती है, या फिर यह आपकी उस आदत की गलती है जो आपको हमेशा दूसरों पर निर्भर रखती आई है? अब सोचिए, क्या गलत खान पान से हमारी सेहत खराब हो सकती है? बिल्कुल। अगर हम हर दिन जंक फूड खाते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी खाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी कमजोर होने लगती है। ठीक उसी तरह अगर हम हर वक्त दूसरों पर निर्भर रहते हैं, भीड़ के पीछे भागते हैं और कभी खुद से मिलकर नहीं देखते, तो हमारी मानसिक सेहत भी कमजोर होने लगती है। यही कारण है कि जब हमें अकेलापन महसूस होता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमें कुछ भी करना होता है ताकि हमारा ध्यान भटके। फोन उठाना, टीवी देखना, किसी से बात करना, कुछ भी, बस अकेले न रहना पड़े। लेकिन क्या यह सच में समाधान है? आप कभी गौर कीजिएगा, अगर कोई इंसान जंक फूड खाने का आदी हो और एक दिन अचानक हेल्दी खाना खाना पड़े, तो उसे वो खाना अजीब और बेस्वाद लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है। अकेलापन भी कुछ ऐसा ही है। जब तक हमें इसकी आदत नहीं होती, तब तक यह अजीब लगता है। लेकिन जब हमें इसकी ताकत का एहसास होता है, तब यही अकेलापन हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। तो अब सवाल यह उठता है, क्या अकेलापन बुरी चीज है? क्या हमें इससे डरना चाहिए, या फिर हमें इसे अपनाकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार बना लेना चाहिए? इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के अगले हिस्से में मिलेगा, जहां हम समझेंगे कि अकेलेपन को अपनी ताकत कैसे बनाया जाए और इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो दुनिया के सबसे महान विचार, सबसे बड़े आविष्कार और सबसे गहरे जीवन परिवर्तन करने वाले फैसले अकेले में ही लिए गए हैं। लेकिन फिर भी लोग अकेले रहने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इसकी ताकत का एहसास नहीं है। सोचिए, जब आप अकेले होते हैं तो क्या होता है? कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता, कोई आपको जज नहीं करता, कोई आपको अपनी राय नहीं देता कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मतलब आप पूरी तरह से आजाद होते हैं। और जब इंसान सच में आजाद होता है तो वह अपनी असली क्षमता को पहचान पाता है। अकेले रहने से आपका फोकस बढ़ता है। कभी गौर किया है कि जब आप अकेले पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन जब आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में होते हैं तो आपका ध्यान बार बार भटकता है। दुनिया के सबसे सफल लोग अकेले काम करने की आदत डालते हैं। वे भीड़ से दूर रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं। टेस्ला, आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स, इन सभी ने अपने जीवन के सबसे बड़े काम अकेले रहकर किए। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने लक्ष्य के प्रति अधिक समर्पित होते हैं। कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, कोई बाहरी आवाज आपको भटकाने नहीं आती। अकेलापन आत्मनिर्भरता बढ़ाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अकेले होते हैं तब आप अपने बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं? मैं कौन हूं? मुझे जिंदगी में क्या चाहिए? मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं? अकेलेपन में ही आप खुद को सबसे अच्छे से समझ सकते हैं। जब तक आप हर समय दूसरों के साथ रहते हैं, तब तक आपका ध्यान दूसरों पर होता है, उनकी बातें, उनके विचार, उनकी पसंद, नापसंद। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, तब आप अपने असली विचारों से मिलते हैं। और जब आप खुद को समझने लगते हैं, तो आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं। अब आपको दूसरों की राय पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपको हर फैसला लेने के लिए किसी से अनुमति नहीं लेनी पड़ती। अब आप खुद के मालिक बन जाते हैं। महान इनोवेशन और आइडिया अकेलेपन में ही आते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि जब भी कोई बड़ा आविष्कार हुआ, तब उसका जन्म अकेलेपन में हुआ? जब न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का नियम समझ आया, तब वह भीड़ में नहीं थे, वो अकेले पेड़ के नीचे बैठे थे। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब वह किसी के साथ नहीं थे, वो अकेले ध्यान कर रहे थे। जब स्टीव जॉब्स ने पहली बार एप्पल की कल्पना की, तब वह पार्टी में नहीं थे, वो अकेले अपने गैरेज में काम कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ?
अगर आप दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अकेले रहना सीखना होगा, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आपकी सोच की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आपका दिमाग बाहरी शोर से मुक्त हो जाता है। आप गहराई से सोच पाते हैं, चीजों को नई नजर से देख पाते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या अकेले रहना आपकी कमजोरी है? नहीं, बल्कि यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, इस शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जाए? कैसे अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदला जाए? कैसे इसे अपने विकास के लिए इस्तेमाल किया जाए? इसका जवाब आपको वीडियो के अगले हिस्से में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि अकेले रहकर भी खुश कैसे रहा जाए और इसे अपने जीवन में एक नई दिशा कैसे दी जाए। अकेलापन एक शक्ति है, लेकिन इसे शक्ति कैसे बनाया जाए? हमने समझा कि अकेले रहना हमारी फोकस बढ़ाता है, हमें आत्मनिर्भर बनाता है और महान इनोवेशन को जन्म देता है। लेकिन असली सवाल यह है, इस शक्ति को अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करें? क्योंकि अगर अकेलापन इतना फायदेमंद है तो हर कोई इससे डरता क्यों है? क्यों हर कोई इसे कमजोरी समझता है? क्यों लोग अकेले होने पर बेचैनी महसूस करते हैं? समस्या यह नहीं है कि हम अकेले हैं, समस्या यह है कि हम अकेले रहना नहीं जानते। अकेलापन शक्ति बन सकता है अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। सोचिए, अगर आपको एक दिन के लिए अकेले रहने के लिए कह दिया जाए तो आप क्या करेंगे? शायद मोबाइल चलाएंगे, सोशल मीडिया देखेंगे, कुछ समय बाद ऊब जाएंगे और फिर किसी से मिलने की कोशिश करेंगे। यही गलती है। हम अकेले रहते तो हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं। हमारा दिमाग बाहरी दुनिया पर इतना निर्भर हो चुका है कि जब वह अकेला होता है तो बेचैन हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से अपनाएं तो यही अकेलापन आपको वो बना सकता है जो भीड़ में रहकर आप कभी नहीं बन सकते। अब सवाल उठता है, कैसे? खुद को समझने का समय दें। जब आप अकेले हों तो खुद से सवाल पूछें, मुझे क्या पसंद है? मुझे जिंदगी में क्या करना है? क्या मैं सच में खुश हूं? महान लोग इसी तरह अपने जीवन को नई दिशा देते हैं। वे अकेले में खुद से बात करते हैं, अपने मन को पढ़ते हैं और फिर अपने लक्ष्य तय करते हैं। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के गहराई से सोचें। अकेले रहना आपको गहराई से सोचने का मौका देता है। जब कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता तो आपकी सोचने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आप अपने भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। नए आइडिया पर काम करें। जितने भी महान इनोवेशन हुए हैं वे अकेले में हुए हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। इस समय का उपयोग कुछ नया सीखने, लिखने, सोचने और बनाने में करें। खुद से प्यार करना सीखें। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह कि वे अकेले होने पर खुद को ही जज करने लगते हैं। मैं इतना अकेला क्यों हूं? क्या मैं दूसरों से अलग हूं? क्या मुझ में कोई कमी है? नहीं, अकेलापन कमजोरी नहीं, खुद को समझने का एक मौका है। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाएंगे तो आपको अकेलापन डराएगा नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अकेलापन सफलता की कुंजी है। अगर आप इतिहास देखें तो आपको हर महान व्यक्ति में एक चीज कॉमन मिलेगी। वे अकेले रहने से डरते नहीं थे, वे भीड़ में रहकर भी अंदर से अकेले थे। बुद्ध ने अकेले ध्यान करके ज्ञान प्राप्त किया। आइंस्टीन ने अकेले बैठकर दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक खोजें की। स्टीव जॉब्स ने अकेले रहकर एप्पल की कल्पना की और यही कारण है कि वे दुनिया को बदल पाए। आप भी कर सकते हैं। अगर आप अपने अकेलेपन को एक कमजोरी की तरह देखेंगे तो यह आपकी कमजोरी बनेगा, लेकिन अगर आप इसे एक शक्ति की तरह अपनाएंगे तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तो अगली बार जब आपको अकेलापन महसूस हो तो इसे अपनी कमजोरी मत समझिए, इसे एक अवसर समझिए, एक शक्ति समझिए, एक ऐसा समय समझिए जो आपको खुद से जोड़ सकता है। और यकीन मानिए, अगर आपने अकेले रहना सीख लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। एक ऐसी कहानी जो यह साबित करेगी कि अकेलापन कोई सजा नहीं बल्कि एक वरदान हो सकता है, अगर आप इसे अपनाना सीख जाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े महान लोग अकेले क्यों रहते थे? वे भीड़ से दूर क्यों थे? क्या वे अकेले होने की वजह से कमजोर थे, या फिर उसी अकेलेपन ने उन्हें महान बनाया? आज हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिसने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत में बदल दिया, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि जब आप खुद के साथ होते हैं तो आप वो कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। एक सच्ची कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। साल 1990, एक युवा साधु बिना किसी साथी के, बिना किसी मकसद के, बस अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वह जगह जगह भटकता रहा, पहाड़ों में, जंगलों में, मंदिरों में,
लेकिन उसे कहीं भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। फिर वह एक गुफा में चला गया, पूरी दुनिया से दूर, पूरी तरह से अकेला। वह वहां कई महीनों तक रहा, सिर्फ अपने साथ, अपनी सोच के साथ। और जब वह बाहर निकला तो दुनिया बदल चुकी थी, क्योंकि वह युवा साधु और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद थे। हां, वही विवेकानंद जिन्होंने अकेलेपन में रहकर खुद को पहचाना। उन्होंने उस अकेलेपन में वो सवाल पूछे जो कोई और नहीं पूछता। उन्होंने वो जवाब खोजे जो पूरी दुनिया को बदल सकते थे। और फिर वही विवेकानंद जब शिकागो के मंच पर खड़े हुए तो पूरी दुनिया उनकी बातों से हिल गई। अकेले रहकर जो ज्ञान उन्होंने पाया, वही ज्ञान आज भी लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। अब सोचिए, अगर विवेकानंद भी उस अकेलेपन से डर जाते, अगर वे भी किसी सहारे की तलाश में रहते, तो क्या वे दुनिया को वो दे पाते जो उन्होंने दिया? नहीं, क्योंकि महानता की शुरुआत हमेशा अकेलेपन से होती है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपनी असली ताकत का पता चलता है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको समझ आता है कि आप कौन हैं और आपको क्या करना है। फिल्मी दुनिया से एक और उदाहरण, क्या आपने बाहुबली फिल्म देखी है? अगर हां, तो आपको वह सीन याद होगा जब शिवगामी ने बाहुबली को महल से निकाल दिया था। वह अकेला था, कोई सेना नहीं, कोई ताज नहीं, कोई सहारा नहीं। लेकिन क्या वह कमजोर हुआ? नहीं, बल्कि उसी अकेलेपन में उसने खुद को मजबूत बनाया। उसी अकेलेपन में उसने अपने शरीर, दिमाग और आत्मा को इतनी शक्ति दी कि जब वह लौटा तो कोई उसे हरा नहीं सका। यही फर्क होता है। जो लोग अकेलेपन से डरते हैं वे कमजोर हो जाते हैं, और जो लोग इसे अपनाते हैं वे बाहुबली बन जाते हैं। तो अब आप कौन बनना चाहेंगे? क्या आप भी अकेलेपन से डरेंगे या फिर इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे? अगर आप अकेले रहकर खुद को मजबूत बनाना सीख गए तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अकेलापन सजा नहीं, एक मौका है। एक ऐसा मौका जो आपको इस दुनिया में सबसे अलग और सबसे ताकतवर बना सकता है। अगले हिस्से में जानेंगे कि अकेले रहकर कैसे खुद को खुश और सफल बनाया जाए। अकेलापन जो तुम्हें तोड़ सकता है वही तुम्हें बना भी सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान अकेला होता है तो उसके दिमाग में सबसे ज्यादा क्या चलता है? डर, उदासी, या फिर कुछ ऐसा जो उसे पूरी दुनिया से अलग और सबसे खास बना सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। यह कहानी है उस इंसान की जिसने अकेलेपन को गले लगाया और इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। एक ऐसा इंसान जिसने अपने अकेलेपन को कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। अकेलापन जिसने दुनिया बदल दी। साल 1665 लंदन में प्लेग फैला था। चारों तरफ मौत का साया था। लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, और इसी डर ने एक नौजवान लड़के को भी अकेला कर दिया। वह लड़का अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने गांव चला गया। वहां कोई दोस्त नहीं था, कोई टीचर नहीं था, कोई साथ देने वाला नहीं था, बस अकेलापन और उसके सवाल। लेकिन यह लड़का बाकी लोगों से अलग था। उसने इस अकेलेपन को बर्बाद होने का कारण नहीं बनाया, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वह घंटों तक अकेले बैठकर सोचा करता था। गिरते हुए सेब को देखा और सोचा, आखिर यह नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? और यही सोच एक खोज बन गई। और फिर दुनिया को मिला गुरुत्वाकर्षण का नियम। हां, यह लड़का कोई और नहीं बल्कि सर आइजैक न्यूटन थे। अगर न्यूटन भी अकेलेपन से डर जाते, अगर वे भी किसी से सहारे की उम्मीद करते, तो क्या दुनिया को यह महान खोज मिलती? नहीं, क्योंकि असली खोज, असली महानता हमेशा अकेलेपन से ही निकलती है। फिल्मी दुनिया से एक और कहानी, रॉकी का अकेलापन। क्या आपने रॉकी फिल्म देखी है? सिल्वेस्टर स्टेलोन की वो आइकॉनिक फिल्म जिसने पूरी दुनिया को इंस्पिरेशन दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह फिल्म बनी कैसे? स्टेलोन एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे। उनके पास न पैसा था, न कोई पहचान। उन्हें कोई काम नहीं दे रहा था। वे अकेले थे, टूट चुके थे। आज रॉकी सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक जीवन मंत्र बन चुकी है। कभी हार मत मानो। अकेलापन तुम्हें तोड़ सकता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो वही तुम्हें बना भी सकता है। अब फैसला आपका है। क्या आप भी अकेलेपन से डरेंगे या फिर इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे? जो अकेले चलने से डरता है वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। अगले हिस्से में जानेंगे कि कैसे अकेले रहकर भी एक सफल और खुशहाल जीवन जिया जाए। क्या आपको अकेले रहना मुश्किल लगता है? क्या जब आप अकेले होते हैं तो आपको बेचैनी होती है, या फिर आप हमेशा अपने फोन, सोशल मीडिया या किसी इंसान के साथ रहना पसंद करते हैं? अगर हां, तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि अकेले रहना कोई सजा नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है, एक आर्ट है जिसे हर किसी को सीखना चाहिए।
और अगर आपने इसे सीख लिया तो आप एक नए स्तर पर पहुंच सकते हैं। आज हम सीखेंगे कैसे अकेले रहना सीखा जाए और इसे सीखकर कैसे अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाया जाए। एक खुद से बातें करें, खुद को समझें। क्या आपने कभी खुद से बातें की हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा। खुद से बातें करना एक ताकतवर चीज है। जब आप दूसरों से बात करते हैं तो आप सिर्फ बोलते हैं, लेकिन जब आप खुद से बात करते हैं तो आप समझते हैं। महान दार्शनिक सुकरात ने कहा था, नो दाई सेल्फ, खुद को जानो। जब आप खुद को जानने लगते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप क्या चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं और क्या आपको सच में खुश करता है। आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। तो अकेले में खुद से बातें कीजिए, अपनी भावनाओं को समझिए और सबसे जरूरी, अपनी लाइफ के बड़े सवालों के जवाब खुद से पूछिए। दूसरा, लिखिए, अपने विचारों को शब्द दीजिए। अगर खुद से बातें करना मुश्किल लगता है तो एक आसान तरीका है लिखना। हर दिन अपने विचारों, अपने प्लान्स, अपनी इच्छाओं को लिखिए। जब आप लिखते हैं तो आपके विचार स्पष्ट होते हैं। आपको पता चलता है कि आप क्या सोचते हैं और क्या सुधार सकते हैं। महान लोगों की एक आदत होती है, वे लिखते हैं। लियोनार्डो दा विंची, आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स, ये सब अपनी डायरी रखते थे। क्यों? क्योंकि लिखने से दिमाग का बोझ हल्का होता है, आपका फोकस बढ़ता है और आप खुद को बेहतर समझने लगते हैं। तो आज ही से शुरू करें लिखना। तीसरी, सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया से ब्रेक लें। क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि जब आप फोन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो आप अकेलेपन से ज्यादा डरने लगते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया ने हमें हमेशा जुड़े रहने की आदत डाल दी है। लेकिन असली सवाल यह है, आप दूसरों से जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन खुद से क्यों नहीं? हर दिन कुछ घंटे के लिए फोन, इंटरनेट, टीवी, इन सब से दूर रहिए। इस डिजिटल दुनिया से बाहर निकलकर रियल दुनिया में आइए। जब आप इस आदत को अपनाते हैं तो आपको पता चलता है कि असली शांति कहां है और फिर आपको अकेलापन डराएगा नहीं बल्कि आपकी ताकत बन जाएगा। चौथा, अकेलेपन का फायदा उठाइए, कुछ नया सीखिए। अगर आप अकेले हैं तो इसे कमजोरी मत समझिए, इसे एक अवसर बनाइए। क्या आपने कभी कुछ नया सीखने की कोशिश की है? पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, नई भाषा, कोई नया स्किल? जो लोग अकेलेपन को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं वे इतिहास बनाते हैं, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तभी आपको खुद पर काम करने का समय मिलता है। महान वैज्ञानिक, कलाकार, लेखक, सबने अपने अकेलेपन को एक ताकत में बदला। तो आज ही सोचिए आप क्या नया सीख सकते हैं। पांचवा, मेडिटेशन करें, मन को शांत करें। क्या आपने ध्यान करने की कोशिश की है? अगर नहीं तो आपको यह जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन यानी खुद से जुड़ना, अपने विचारों को देखना, अपने मन को शांत करना। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका डर कम होता है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है और सबसे जरूरी, आपको खुद से प्यार होने लगता है। जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख लेता है वह दुनिया में किसी से भी खुश रह सकता है। अब आप क्या करेंगे? अब सवाल यह है, क्या आप अकेलेपन से डरते रहेंगे या फिर इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे? दुनिया आपको तभी समझेगी जब आप खुद को समझेंगे। अगले हिस्से में हम सीखेंगे कि कैसे अकेलापन आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अकेले होते हैं तो आपको बेचैनी क्यों होती है? क्यों आपको लगता है कि आपको किसी के साथ की जरूरत है? और अगर ऐसा लगता भी है तो क्या इसका मतलब यह है कि अकेले रहना गलत है? नहीं, असल में अकेले रहना एक कला है जो आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। आज हम जानेंगे कि कैसे अकेले रहना सीखा जाए और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जाए। पहली, खुद से बातें करें, अपने दिमाग से दोस्ती करें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप अकेले होते हैं तो आपके दिमाग में हजारों ख्याल आने लगते हैं और ज्यादातर लोग इससे डर जाते हैं क्योंकि वे अपने ही विचारों का सामना नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप अपने ही दिमाग से भागते रहेंगे तो कभी खुद को समझ नहीं पाएंगे। तो अगली बार जब आप अकेले हों तो खुद से बातें करें, खुद से पूछें, मैं क्या चाहता हूं? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? 2, लिखना शुरू करें, अपने विचारों को बाहर निकालें। अगर आपको अकेलापन काटने को दौड़ता है तो अपने विचारों को एक डायरी में लिखिए। लिखना आपके दिमाग में जमा हुए विचारों को बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका है। इससे आपका मन हल्का होगा, आप अपने डर, सपने और योजनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। स्टीव जॉब्स, लियोनार्डो दा विंची, आइंस्टीन, ये सब अपनी बातें लिखा करते थे। क्यों? क्योंकि लिखने से दिमाग का कचरा साफ होता है और सोचने की क्षमता बढ़ती है। 3, सोशल मीडिया से दूर रहें, असली दुनिया में जीना सीखें। आज के दौर में लोग अकेलेपन से ज्यादा फोन की बैटरी खत्म होने से डरते हैं। अगर आपके हाथ में फोन ना हो तो आपको बेचैनी होने लगती है ना?
क्योंकि सोशल मीडिया ने हमें इस तरह से बांध दिया है कि हमें हर वक्त किसी के साथ जुड़े रहने की आदत पड़ गई है। लेकिन असली सवाल यह है, आप दूसरों से जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन खुद से क्यों नहीं? अगर आप अकेले रहना सीखना चाहते हैं तो हर दिन कुछ घंटे सोशल मीडिया से दूर रहें, फोन बंद करें, खुद को डिजिटल दुनिया से बाहर निकालें और देखिए कि असली जिंदगी में कितनी खूबसूरती है। चौथा, अकेलेपन का सही इस्तेमाल करें, कुछ नया सीखें। अगर आप अकेले हैं तो इसे कमजोरी मत समझिए, इसे एक अवसर बनाइए। महान कलाकार, वैज्ञानिक और लेखक सबने अपने अकेलेपन का सही इस्तेमाल किया है। क्या आपने कभी कुछ नया सीखने की कोशिश की है? कोई नया स्किल, नई भाषा, म्यूजिक, पेंटिंग, बिजनेस? अगर नहीं तो यही सही समय है। जो लोग अकेलेपन को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं वे इतिहास बनाते हैं। पांचवा, मेडिटेशन करें, अपने मन को शांत करें। क्या आपने ध्यान करने की कोशिश की है? अगर नहीं तो आपको यह जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन यानी अपने मन की आवाज को सुनना। इससे आपको खुद को समझने का मौका मिलेगा, आपके दिमाग की उलझनें कम होंगी और सबसे जरूरी, आपको खुद से प्यार होने लगेगा। जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख लेता है वह दुनिया में किसी से भी खुश रह सकता है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप अकेलेपन से डरते रहेंगे या फिर इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे? दुनिया आपको तभी समझेगी जब आप खुद को समझेंगे। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अकेले हैं और यह अकेलापन आपको कमजोर बना रहा है? ऐसा लगता है कि दुनिया आगे बढ़ रही है और आप कहीं पीछे छूट गए हैं। लेकिन रुकिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि यही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? क्योंकि अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह आपकी शक्ति है। यही वह समय है जब आप खुद को जान सकते हैं, खुद को सुधार सकते हैं और खुद को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी आपको हिला ना सके। पर एक समस्या है, लोग इसे समझते ही नहीं। अकेलापन उन्हें डराता है, उन्हें कमजोर महसूस कराता है, जबकि सच्चाई यह है कि अकेलापन ही वह ताकत है जो आपको दुनिया में सबसे अलग और सबसे मजबूत बना सकती है। आज हम इसी पर बात करेंगे और इस वीडियो के अंत तक आप अकेलेपन को लेकर अपनी सोच पूरी तरह बदल चुके होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपकी सोच को बदलने वाली क्रांति है। अकेलापन सुनते ही मन में एक डर पैदा होता है, एक खालीपन, एक उदासी, एक असहज सी बेचैनी। लेकिन क्या सच में यह इतना बुरा है या यह सिर्फ एक भ्रम है जो हमें सदियों से सिखाया गया है? बुद्ध कहते थे, जिसने अकेले रहना सीख लिया वह संसार में कुछ भी हासिल कर सकता है। पर क्यों? क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। सोचिए, दुनिया के सबसे महान लोग, बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, क्या ये हमेशा लोगों के बीच रहते थे? नहीं, इन्होंने अकेले में ही अपनी सबसे बड़ी शक्तियों को खोजा। मगर समस्या यह है कि आज का इंसान अकेला रहने से डरता है। उसे हमेशा किसी न किसी के साथ की जरूरत होती है। सोशल मीडिया, दोस्त, रिश्तेदार, पार्टी, फोन, चैट, हर जगह वह किसी न किसी से जुड़ा रहना चाहता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप हमेशा भीड़ में होते हैं तो खुद से दूर हो जाते हैं? अकेलापन कमजोरी नहीं, यह आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास सोचने का समय होता है। आप खुद को समझ सकते हैं, अपने डर को पहचान सकते हैं और उससे बाहर निकल सकते हैं। अकेलापन आपको वो मौका देता है जो भीड़ कभी नहीं देती, खुद से मिलने का मौका। एक जंगल में एक शेर और भेड़िया रहते थे। शेर हमेशा अकेला रहता, शांत, गंभीर और आत्मविश्वास से भरा हुआ। वहीं भेड़िया हमेशा झुंड में रहता, दूसरों के भरोसे। एक दिन एक तूफान आया, जंगल हिल गया, पेड़ टूट गए, नदियां उफनने लगीं। भेड़ियों का झुंड घबरा गया, इधर उधर भागने लगे, डर गए, क्योंकि उन्होंने कभी अकेले रहना सीखा ही नहीं था। लेकिन शेर, वह अपनी गुफा में शांति से बैठा रहा। उसने डर को नहीं बल्कि खुद पर भरोसा किया। तूफान थम गया और शेर पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर बाहर आया। यही फर्क होता है अकेलेपन को कमजोरी समझने और ताकत समझने में। अकेलापन आपको कमजोर नहीं करता, यह आपको दुनिया से लड़ने के लिए तैयार करता है। जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद को मजबूत बना सकते हैं, नई स्किल्स सीख सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों पर ध्यान लगा सकते हैं। अकेलापन आपको भीड़ से हटकर वह करने का मौका देता है जो बाकी लोग करने से डरते हैं। अगर आप अकेले हैं तो घबराइए मत, यह एक संकेत है कि अब समय आ गया है खुद को समझने का, खुद को खोजने का और खुद को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाने का कि एक दिन वही दुनिया जो आपको कमजोर समझती थी आपकी ताकत पर ताली बजाए। याद रखिए, अकेलापन आपके डर को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार है। तो इसे अपनाइए, इसे समझिए और इसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाइए। क्योंकि जो अकेले चलना सीख जाता है
वह दुनिया पर राज करता है। अब हम बात करेंगे कर्म और कार्य में अंतर की। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में लोग कार्य तो बहुत करते हैं, लेकिन कर्म बहुत कम लोग करते हैं? आखिर इन दोनों में फर्क क्या है, और यह फर्क आपके जीवन को कैसे बदल सकता है? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली बात आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, अब तो समझ आ गया होगा कि अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब दुनिया आपको अकेला छोड़ दे तो दुखी मत होना। समझ जाना कि अब आपकी असली ग्रोथ शुरू होने वाली है। अकेला शेर जंगल का राजा होता है और झुंड में रहने वाली भेड़ें बस भीड़ का हिस्सा। अब यह आपके हाथ में है कि आप राजा बनना चाहते हैं या भीड़ का हिस्सा। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। नहीं किया तो कोई बात नहीं, अकेले में सोचो और फिर से देखो, फिर कर दोगे। और हां, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही मस्त और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहेंगे जो आपकी लाइफ को बदलने वाले हैं। तो अगली बार मिलते हैं, तब तक अकेले रहो, मजबूत बनो और दुनिया को दिखा दो कि अकेलापन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।